हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी की कल कैसे ओपनिंग वगैरह होने वाली है और कैसे ट्रेड किए जा सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था, और मॉर्निंग में भी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था। उस बेस पे हम लोग चीज़ों को आगे देखेंगे। तो देखो, ऊपर के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 22,040 के ऊपर जाता है तब हम लोग ऊपर के ट्रेड्स देखेंगे, और वो कौन सा लेवल होगा, 22,050 का और 22,080 का। रियल ब्रेकआउट या रियल ऊपर के ट्रेड जो होंगे 22,080 के ऊपर ही मिलेंगे। और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे हम लोगों ने 21,880 का लेवल अगर ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये हम लोगों ने लेवल जो है डिस्कस किस तरह से किया था। तो देखोगे, ऊपर जब ये मार्केट गया तो 22,040 का लेवल पहुंचा नहीं, और वहां से ही ये नीचे आ गया। जैसे कि 22,225 का लेवल था कल, जिस तरह से वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, आज भी वैसा ही कुछ हुआ। तो नीचे मार्केट यहाँ से आया। मैंने आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताई है सुपर ट्रेंड वाली, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो और अच्छे खासे ट्रेड्स कर रहे हो। बैंक निफ्टी में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, क्योंकि उसमें अभी भी एक दो वीडियोस बाकी है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग पार्टिसिपेशन करोगे इसमें, और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब ही मैं वो जो लास्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो होगी वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप लोग उसका ज़रूर रिव्यू देना, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो नीचे देखोगे मार्केट 21,880 उसने ब्रेक तो किया, बट सस्टेन नहीं हुआ है ना, सस्टेन नहीं हुआ। तो आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कोई भी लेवल बताता हूं तो उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए या सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट का कैंडल, तभी हम लोग मानते हैं कि वो लेवल ब्रेक किया है। तो एग्जैक्ट देखोगे वहां से उठा और मार्केट फिर नीचे आया, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मैंने देखो जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताई है, मान लो ट्रेड जो भी लेते हो, एक रिटेस्ट पे कोई भी लेवल ब्रेक करता है तभी करना। मान लो मार्केट नीचे आया, आपको तुरंत एंट्री नहीं कर लेनी है, फर्स्ट में ऊपर जाएगा, फिर नीचे अगर आता है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तभी हमारी एंट्री होगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जिस तरह से भी जिन्होंने भी प्ले किया होगा, मार्केट ने बहुत ज़्यादा आज परेशान किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट ऊपर की ओर दिया, जो हम लोगों ने देखा आज, और वो भी 3 PM के आसपास हुआ। तो वो DI वगैरह की वजह से उस तरह के पोजीशंस वगैरह बने होंगे आज। तो अब हम लोग कल के लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एवरेज क्लोजिंग जो है काफ़ी नीचे होगी, तो बैंक निफ्टी में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर, यहाँ देखोगे 22,042 के आसपास क्लोजिंग दिख रही है, बट रियल क्लोजिंग जो है 21,982 82 के पास क्लोजिंग हुई है। तो अब हम लोग कल के लिए देख लेते हैं। सिंपल सा लेवल जो है उस तरह से ही हम लोग प्ले करेंगे। सिंपल सा ध्यान रखना है, 22,000 के लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे, 22,000 के लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग पहला टारगेट नीचे 21,920 का देखेंगे। लेवल को ध्यान रखना है, 21,920 ब्रेक करता है तो फिर 880 का लेवल देखेंगे। 880 अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हम लोग 800 तक पहला लेवल आसानी से देख सकते हैं, और उसके बाद 760 का नीचे के लेवल ये होंगे। ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट 22,000 को जब क्रॉस करेगा, मान लो नीचे ओपनिंग होती है, या जैसे कि यहाँ पे 982 के पास देख रहे हो, 22,000 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, एक कैंडल कम से कम 5 मिनट का आपको देखना है ग्रीन, वो ब्रेक करता है, तभी ऊपर के जो लेवल होंगे वो 22,040 का पहला होगा, फिर दूसरा जो हमारा लेवल होगा 50 का, और फिर 80 का है। 80 का जो लेवल है अगेन वर्क करेगा, ये जब ब्रेक करेगा तो हम लोग 100 का लेवल देखेंगे, और ये सस्टेन करेगा तो फिर 22,200 का लेवल देखेंगे। और यहाँ से रिवर्सल अगर आपको मिलता है तो रिवर्सल भी आपको प्ले करना चाहिए, एक छोटे से स्मॉल से एसएल के साथ, है ना। तो देखो, हमेशा ये याद रखो कि ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो ये एक बिजनेस है ना, एक बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। तो आपको ये माइंडसेट तैयार करके आना होगा, तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो ऊपर के लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो उस तरह से ही चीज़ों को देखना है, और लेवल के बेस पे ट्रेड्स देखने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं विथ एसएल।
ठीक है। तो चलो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था और किस तरह से ट्रेड किए जा सकते थे या आप लोगों ने किस तरह से प्ले किया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओपनिंग लगभग 46,100 के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है, और ऊपर के जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो क्या डिस्कस किया था हम लोग जरा देख लेते हैं। 46,060 का जो लेवल है ये ब्रेक करेगा तो हमारे लिए 46,100 का लेवल ऊपर के लिए था, और फिर 200 का लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट जैसा कि हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया है, हम लोग एक्सपायरी में किस तरह से उसमें ट्रेड लेते हैं सुपर ट्रेंड के बेस पे, तो आप लोगों को याद होगा उस तरह से काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड इसमें मिला, और उसमें क्या है, एवरेज करने का भी, एक्यूमुलेशन करने का भी ऑप्शन या टाइम मिला था। तो अच्छे खासे ट्रेड्स मिले होंगे, अच्छे खासे यहाँ मानो कि 60 में जिसमें एंट्री हुई होगी वो प्रीमियम लगभग 200 या 300 तक भी इंक्रीज किया था। खैर हम लोग जो लेवल की अगर बात करते हैं तो लेवल की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर 46,000 ब्रेक करता है 46,060, तो नीचे का पहला लेवल 45,800 होगा और दूसरा जो लेवल होगा 600 होगा। 600 ब्रेक करके अगर करता है तो फिर हम लोग 500 के लेवल भी देखेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डे के कैंडल में जो हम लोगों ने देखा था कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, तो मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कल ये हो सकता है कि मार्केट होल्ड कर सकता है, यहाँ पे पॉज ले सकता है। तो उस तरह का ही सिचुएशन बना, जैसे भी जिसने भी जिस तरह से प्ले किया होगा। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 45,800 ब्रेक करने के बाद हम लोग ऊपर के भी लेवल देखेंगे। तो धीरे धीरे जो देखोगे आप लोग ऊपर भी मार्केट गया, और हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो 46,300 है। तो 320-24 के पास लगभग मार्केट पहुंचा और वहां से बुरी तरीके से नीचे आया। और एवरेज क्लोजिंग की बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को ये भी बताया था, लगभग 300 के पास जब बैंक निफ्टी घूम रहा था तो मैंने ये बताया था कि क्लोजिंग लगभग 46,150 के आसपास होगी। तो आप लोग देखोगे कि 46,120 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इस तरह से ही आप लोग ट्रेड को जो है अपना जो भी है प्लानिंग कर सकते हो कि देखो इस तरह से देखो, अगर मान लो आपके पास कॉल का पोजीशन होता, आपने अगर डिसाइड किया होता कि चलो कैरी फॉरवर्ड इसको कर लेते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाते हैं ना, कभी कभी होता है कि प्रॉफिट में है तो आपको लेकर जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लॉस को नहीं प्रॉफिट को आप लेकर जा सकते हो। कैरी फॉरवर्ड तो मैं कभी आप लोगों को कहता नहीं हूँ, रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट जिसके मन में ये सिचुएशन रहती है तो मैं इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट की क्लोजिंग नीचे होने वाली है तो कॉल का क्या होगा, प्राइस और भी नीचे हो जाएगा। आप लोग चेक करके देखना, कॉल का प्राइस और भी नीचे आ गया होगा और पुट जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड अगर करते हो आप प्रॉफिट में, तो इस कंडीशन में आपको कल मॉर्निंग में प्रॉफिट कम हो जाएगा या लॉस होता हुआ दिखेगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है और उस तरह से ही चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो सिंपल रखते हैं, 46,120 के पास क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये जब तक लेवल पहला लेवल 46,200 का ब्रेक करेगा तो ऊपर 46,300 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह फिर वर्क कर सकता है। जब तक 46,300 पर एक आपको कम से कम 15 मिनट में ग्रीन कैंडल नहीं दिखता है, आपको ऊपर के ट्रेड्स नहीं सोचने हैं, ठीक है। और ऊपर का ट्रेड अगर आप सोचते हो, देखते हो, तो ये लेवल पे ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर नीचे आया, फिर ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और ऊपर के जो लेवल होंगे 46,500, 600 और 700 हो सकता है। 700 जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहाँ रेजिस्टेंस के लिए भी एक स्कैल्पिंग की तरह भी आप रिवर्सल यहाँ से एक प्ले कर सकते हो। तो ऊपर के लेवल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो नीचे का लेवल 46,060 का लेवल फिर से मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूँगा कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो 46,000 और 46,000 ब्रेक करता है, होल्ड नहीं करता है, तो फिर नीचे 800 पे आज क्या हुआ, 45,800 पे एक सपोर्ट की तरह बिहेवियर रहा। तो 45,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला लेवल 45,800 होगा, फिर 700 और फिर नीचे अगर जाता है मार्केट तो 6 और 500 भी इजी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना आप लोग और उस तरह से ही ट्रेड को देखना है।
सेंसेक्स में भी कुछ लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की लेवल्स को देख लेते हैं, सिंपल रखते हैं। 72,800 अगर ऊपर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 73,000 का होगा जो राउंड लेवल होगा। तो यहाँ एक रिवर्सल यहाँ से अगर मिलता है तो आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर का 73,300 का टारगेट हो सकता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट बिहेव कर सकता है। अगर नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो जब तक 72,500 ब्रेक नहीं करता है नीचे के बारे में नहीं सोचना है। और वैसे भी क्योंकि आज की क्लोजिंग ही 72,500 पे हुई है, तो ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे का पहला लेवल जो होगा 72,200 होगा और दूसरा 72,000 का लेवल होगा। 72,000 ब्रेक करने पे और हम लोग नीचे 71,700 तक भी जा सकते हैं। तो लेवल्स का ध्यान रखना है इस तरह से। बाकी कल एक्सपायरी है तो सेलर तो बच के ही रहे इसमें। और आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो इसमें सेंसेक्स में तो एसएल स्ट्रिक्ट रखना है ना, एसएल स्ट्रिक्ट रखना, एसएल के बेस पे ही करना है। और ट्रेड अगर आप करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड करते हो तो बिना एसएल के आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में जो मैं लेवल्स प्रोवाइड करूँगा उसको भी देखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैंने आप लोगों को एक वॉच लिस्ट प्रोवाइड किया था, आज मैं 2 वॉच लिस्ट मैंने हेज का प्रोवाइड किया था। तो एक कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वो वॉच लिस्ट मिला ही नहीं। मैंने बाद में देखा किसी ने कहा तो फिर पता चला कि वो इमेज ही उसमें नहीं गया है। तो फिर मैंने आफ्टरनून में भी सेकेंड हाफ में एक वॉच लिस्ट शेयर किया था, आप लोग उसको वैलिडेट करना जाकर। तो 55 के आसपास दोनों कॉल पुट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, 46,100 का CEP। और वहाँ से देखोगे ये लगभग कॉल वहाँ से 309 तक लगभग गया है ना, 309 तक। तो अच्छे खासे उसमें 5x लगभग आप मान के चलो कि प्रॉफिट उसमें होते हुए नजर आए हैं। तो वो रेनबो सेटअप से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था और आप लोगों को पता है रेनबो सेटअप। तो जो भी डिटेल लेना चाहते हैं टेलीग्राम में जाकर उस पर डिटेल आप ले सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो बहुत सारे नॉलेज के साथ साथ साइकोलॉजी और मार्केट में एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे हेज करने की आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो चीज़ों को सीखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेवल के बेस पे ट्रेड करते रहिए और विदाउट एसएल कभी ट्रेड मत करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।